नमस्ते और दिशा मैकेनिकल पर आप सभी का स्वागत है। अगर डीआरडीओ, इसरो, एसएससी, जेई या किसी भी स्टेट लेवल के टेक्निकल असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी चल रही है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इंजीनियरिंग की एक ऐसी पहेली को सुलझाने वाले हैं जो अक्सर इन एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सीधे सवाल पर आते हैं। वेंचुरी मीटर को कभी ध्यान से देखा है? एक सवाल जो हर मैकेनिकल इंजीनियर के मन में आता ही है कि इसका एक सिरा दूसरे से 3 से 4 गुना लंबा क्यों होता है। ये जो डिजाइन है देखने में थोड़ा अजीब सा लगता है ना, पर इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड वैज्ञानिक कारण छिपा हुआ है। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें वेंचुरी मीटर को इसके हिस्सों में तोड़कर समझना होगा। इसके 3 मेन पार्ट्स हैं और सारा का सारा राज इसी में छिपा है कि ये तीनों मिलकर काम कैसे करते हैं। सबसे पहले आता है इसका अभिसारी भाग, जिसे हम कन्वर्जेंट सेक्शन कहते हैं। ये वो हिस्सा है जहां से कोई भी लिक्विड या फ्लूइड अंदर आता है और इसका डिजाइन बहुत ही खास होता है। यहीं से देखिए असली खेल शुरू होता है। जैसे जैसे इसका डायमीटर मतलब व्यास कम होता जाता है, लिक्विड की स्पीड तेज हो जाती है। और बर्नौली का सिद्धांत क्या कहता है? जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा। तो इस कन्वर्जेंट सेक्शन का बस एक ही काम है, फ्लूइड की स्पीड को बढ़ाना और प्रेशर को कम कर देना। अब आता है दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा, जिसे हम कंठ या थ्रोट कहते हैं। यहीं पर हमें सबसे बड़ा चेंज देखने को मिलता है। देखिए, ये वेंचुरी मीटर का सबसे पतला, सबसे संकरा हिस्सा है। यहां पर क्या होता है? लिक्विड की स्पीड होती है मैक्सिमम और प्रेशर होता है मिनिमम। और हां, इसकी लंबाई हमेशा इसके डायमीटर d के बराबर रखी जाती है। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है जो एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। और अब हम आते हैं तीसरे और हमारे सबसे रहस्यमयी हिस्से पर, अपसारी भाग यानी कि डाइवर्जेंट सेक्शन। यही वो हिस्सा है जो इतना लंबा होता है और हमारी आज की पहेली का जवाब भी इसी में छिपा है। तो इस पार्ट का काम कन्वर्जन पार्ट से एकदम उल्टा है। यहाँ पर डायमीटर धीरे धीरे बढ़ता है ताकि लिक्विड की स्पीड को एक कंट्रोल तरीके से कम किया जा सके, और जब स्पीड कम होती है तो प्रेशर वापस अपनी नॉर्मल वैल्यू पर आने लगता है। इसी प्रोसेस को हम प्रेशर रिकवरी कहते हैं। तो अब उस बड़े सवाल पर आते हैं कि ये अपसारी भाग इतना लंबा क्यों है। इसका सीधा सीधा लेना देना है एनर्जी की बर्बादी को रोकने से। अगर इसे सही से डिजाइन न किया जाए तो बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस हो सकता है। इसे समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है, प्रवाह पृथक्करण या फ्लो सेपरेशन। जरा सोचिए, अगर पाइप अचानक से बहुत चौड़ा हो जाए तो जो लिक्विड तेजी से बह रहा है वो पाइप की दीवारों से चिपक कर नहीं चल पाएगा, वो दीवारों को छोड़ देगा और बस फ्लो पूरा का पूरा गड़बड़ा जाएगा। और जब फ्लो सेपरेशन होता है ना, तो पाइप के अंदर छोटे छोटे भंवर मतलब वर्लपूल्स बनने लगते हैं। इन्हें कहते हैं एडी फॉर्मेशन। ये एडीज किसी काम के नहीं होते, बल्कि ये सिर्फ एनर्जी को हीट और वाइब्रेशन के रूप में बर्बाद करते हैं। मतलब ये सिस्टम के लिए एक बहुत ही खराब और इनएफिशिएंट सिचुएशन है। और दोस्तों, यही है इस पूरे डिजाइन का असली सीक्रेट। डाइवर्जेंट सेक्शन की ये जो लंबी और हल्की ढलान है, इसे खास तौर पे फ्लो सेपरेशन और इन भंवरों को बनने से रोकने के लिए ही बनाया गया है। ये हल्की ढलान लिक्विड को धीरे धीरे फैलने का टाइम देती है, जिससे वो दीवारों के साथ चिपका रहता है और प्रेशर आराम से एफिशिएंटली रिकवर हो जाता है। और आप देखिए कि इसे कितनी बारीकी से डिजाइन किया जाता है। बेस्ट रिजल्ट्स और मिनिमम एनर्जी लॉस के लिए जो सबसे अच्छा एंगल माना जाता है वो है 5 से 7 डिग्री के बीच। ये एक बहुत ही जेंटल, बहुत ही धीमी ढलान है जो एक स्मूथ फ्लो पक्का करती है। और दूसरी तरफ अगर ये एंगल 15 डिग्री से ज्यादा कर दिया जाए तो क्या होगा? नतीजा होगा एनर्जी का भारी नुकसान, फ्लो सेपरेशन और एडीज की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी और वेंचुरी मीटर बनाने का जो मकसद था वही पूरा नहीं हो पाएगा। चलिए अब फटाफट देखते हैं कि ये सारी जानकारी एग्जाम्स में कैसे काम आती है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से अक्सर डायरेक्ट सवाल बनते हैं। पहला सवाल, वेंचुरी मीटर में डाइवर्जेंट पार्ट को लंबा क्यों रखा जाता है? सोचिए। बिल्कुल, इसका सही जवाब है प्रवाह पृथक्करण यानी फ्लो सेपरेशन को रोकने के लिए। दूसरा सवाल, डाइवर्जेंट पार्ट का टिपिकल एंगल कितना होता है? याद आया? हाँ, एकदम सही। इसका जवाब है 5 से 7 डिग्री। और ये रहा तीसरा सवाल, वेंचुरी मीटर में थ्रोट की लंबाई कितनी होती है? ये भी हमने डिस्कस किया था। याद रखिए, इसका जवाब है थ्रोट के डायमीटर यानी d के बराबर।
तो कुल मिलाकर ये बात अब साफ है कि वेंचुरी मीटर का डिजाइन सिर्फ एक पाइप का टुकड़ा नहीं है, ये तो फ्लूइड डायनामिक्स और एनर्जी कंजर्वेशन का एक शानदार उदाहरण है। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। कन्वर्जन पार्ट फ्लो को स्पीड देता है, थ्रोट पर मेजरमेंट होता है, और सबसे ज़रूरी लंबा डाइवर्जेंट पार्ट प्रेशर को एफिशिएंटली रिकवर करता है ताकि एनर्जी लॉस ना हो। कितना सुंदर और पर्पसफुल डिज़ाइन है ना। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। इंजीनियरिंग में और कौन-कौन सी जगह हैं जहां एनर्जी बचाने के लिए इसी तरह धीरे-धीरे एक्सपेंशन करने का सिद्धांत बहुत ज़रूरी होता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। दिशा मैकेनिकल के साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एनालिसिस में।